उसमें क्या है, अगर इन समूह को 4,76,00,000 लोगों को 3 समूह में अगर बांटा जा सकता है। पहला समूह लगभग 4% लोग जो 39 से 40 वर्ष की आयु के हैं, इन्हें अपनी नागरिकता का दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। दूसरा समूह लगभग 85% लोग जो 20 से 38 वर्ष के उम्र के हैं, यानी 4 करोड़ से अधिक लोग, इन्हें अपने पिता या माता का नागरिकता साबित करना पड़ेगा, दस्तावेज प्रस्तुत करना पड़ेगा, यानी माता पिता का बर्थ सर्टिफिकेट भी आपको ला करके देना पड़ेगा, तब जाकर के आप वोटर बनिएगा। तीनों समूह का रिपीट कर दें। पहला समूह देखो भाई, 4,76,00,000 लोगों को 3 समूह में बांटा जा सकता है। यानी पहला समूह लगभग 4% लोग जो 39 से 40 वर्ष की आयु के हैं, इन्हें अपनी नागरिकता के दस्तावेज प्रस्तुत करने हैं। दूसरा समूह लगभग 85% लोग जो 20 से 38 वर्ष के उम्र के हैं, यानी 4 करोड़ से अधिक, इन्हें अपने माता पिता की नागरिकता को साबित करना पड़ेगा। यानी जो 39 साल के लोग जो है 28 से 38 साल के बीच के 20 से 38 साल के बीच के जो लोग हैं, उनको अपने माता पिता का डेट बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो लाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। कितने गांव देहात में आपके माता पिता का कितना लोगों का सर्टिफिकेट बना है, ज़रा बता दीजिए। वो कहाँ से लाएंगे, और वो भी बाढ़ के समय में। तीसरा समूह लगभग 11% लोग जो 18 से 20 वर्ष के उम्र के हैं, यानी 50 लाख से अधिक वोटर्स, इन्हें अपने दोनों माता पिता के नागरिकता संबंधी दस्तावेज देने हैं। सवाल दोनों है, उसमें आइदर है, उसमें दोनों है, 18 वाले। सवाल यह है कि क्या बिहार के आम नागरिक निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य अपने माता पिता का जन्म तिथि और जन्म स्थान का प्रमाण पत्र ला सकते हैं क्या? जो हम सवाल पहले पूछ रहे हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य 11 दस्तावेजों में से 3 अपेक्षाकृत अधिक आम हैं: जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र और जातीय प्रमाण पत्र। अब आइए, जन्म प्रमाण पत्र, एक इंटरेस्टिंग डेटा हम देते हैं। ये भारत सरकार का NFHS 3 का सर्वे है के अनुसार 2001 से 25 में जन्मे बच्चों में केवल 2.8% के पास जन्म प्रमाण पत्र था। ये अभी का है, उनसे पहले हमारे माता पिता का तो छोड़ दीजिए कितना परसेंट होगा कि नहीं होगा। ये तो 2001 से 25 का भारत सरकार का आंकड़ा है। जो 2001 के बाद जो जन्मे अभी 25 तक का मात्र केवल 2.8% है बर्थ सर्टिफिकेट। तो आप बिहारी का बता रहे हैं, ये बिहार का ही डेटा हम दे रहे हैं स्पेसिफिकली। मैट्रिक प्रमाण पत्र का देखिए, NFHS 2 के अनुसार आज 40 से 60 वर्ष के पुरुषों में से केवल 10 से 13% ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की है। और जो हाई स्कूल का पढ़ाई अगर पूरी नहीं किया उसका क्या, वो कहाँ से लाएगा, क्या देगा? अब जातीय प्रमाण पत्र पे आइए। इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे 2011-12 का के अनुसार अनुसूचित जातियों के लगभग 20% और अन्य पिछड़ा वर्ग लगभग 25% लोगों के पास जातीय प्रमाण पत्र था। उच्च जातियों में तो ये अनुपात और भी कम होगा, इसलिए
औसतन 20% से भी कम परिवारों के पास ये प्रमाण पत्र उपलब्ध है। 20% से भी कम। कहाँ से बाकी का लोग लाएगा? अपने ही देश में कैसे हम लोग साबित कर पाएंगे? डॉक्यूमेंट नहीं है। और 73% लोग बाढ़ से हमारा क्षेत्र जो है प्रभावित रहता है। ये 25 दिन में कैसे होगा? जो पिछले बार आखिरी बार हुआ था तो 2 वर्ष लग गए थे। और सवाल उठता है कि केवल बिहार में ही क्यों और देश भर में क्यों नहीं हो रहा? ये पूरी तरीके से साजिश की बू है और इसमें एनडीए के लोग जो है मिले हुए हैं। अब इसका अर्थ यही है, अधिकतम लोगों के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिसे उनकी जन्म तिथि में जन्म स्थान सिद्ध हो सके। हमारा स्पष्ट मत है, ये सारा खेल चुनाव से पहले मतदाताओं की छटाई करके सत्ताधारी दल को फायदा पहुंचाने के लिए ये काम जो है किया जा रहा है। बिहार में सबसे ज्यादा पलायन है। अब जो लोग बिहार के बाहर हैं, अभी हमारे सांसद राज्यसभा के संजय यादव जी ने पूछा भारत सरकार से, बताओ बिहार के लोग कितने जो है पलायन किए हैं, जरा हमको आंकड़ा दीजिए। तो लेबर मिनिस्ट्री से जवाब आता है, जो लेबर मिनिस्ट्री में जो रजिस्टर जो किए हुए हैं लेबर्स, लगभग 3 करोड़ के आसपास जो रजिस्टर्ड है। अगर नॉन रजिस्टर्ड की बात करें तो लगभग 4.5 से 5 करोड़ की संख्या हो जाती है। वो कब आएंगे, क्या करेंगे, नहीं होगा, उनका कैसे बनेगा रे भाई? वो कैसे वोट देंगे? यानी लोकतंत्र को आप खत्म कर रहे हो, संविधान को खत्म कर रहे हो। आप गरीब वंचित समाज से जो लोग हैं, जिनका सदियों से आपने शोषण किया है, फिर से ही आरएसएस या भाजपा और नीतीश जी उनके सहयोगी शोषण करवा रहे, वोट का अधिकार छीन रहे। इससे बड़ा अपराध और कुछ नहीं हो सकता। आप लोगों के सामने बस 2-3 चीज़ें और रखेंगे और उसके बाद हम अपने सहयोगी दल के लोगों से, जो दल के लोग हैं, वो अपनी बात को भी रखेंगे आप लोगों के समक्ष। अगर वास्तव में ये सुधार करना चाहते थे, मेरा सवाल है, तो लोकसभा खत्म होते ही कर देते। लोकसभा का चुनाव खत्म होते ही क्यों नहीं कर दिया? मतलब आप इंतजार कर रहे थे कब 2 महीना बचेगा बिहार के चुनाव का, कब बाढ़ आएगा तो हम साजिश के तौर पे छटाई करेंगे ताकि सत्ता में बैठे लोगों को फायदा पहुंचाएं। हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, लेकिन किसी भी साजिशन बदलाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग हर एक प्लेटफॉर्म पे हमारा इंडिया अलायंस महागठबंधन मजबूती के साथ लड़ेगा। हम जनता के साथ खड़े हैं। बिहार अलर्ट है, कोई कंफ्यूजन में ना रहे। बिहार के लोग राजनीतिक सामाजिक रूप से सबसे जागरूक प्रदेश है और ये साजिश को देखते हुए बिहार और हर एक बिहारी जो है अलर्ट है। ऐसा गलती मत कीजिएगा कि भुगतना पड़े। जब जनता खड़ी हो जाएगी तो अच्छे से अच्छे हिटलर जैसे तानाशाही हो या कोई हो, सबको जो है सबक सिखाने का काम किया। किसी भी कीमत पे, किसी भी कीमत पर हम चुनाव किसी भी कीमत पर हम चुनाव आयोग की मनमानी को हम लोग चलने नहीं देंगे। जनता तैयार है और जो अधिकारी इनके हाथों में खेलेंगे उन्हें भी जनता देखने का काम करेगी। हम निर्वाचन आयोग से पारदर्शिता की मांग करते हैं, होना चाहिए। और एक और इंटरेस्टिंग बस डेटा हम देना चाहेंगे। अभी हम लोगों ने 17 महीने की जो हम लोगों की सरकार थी, हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया और उस जाति आधारित गणना में लोग डोर टू डोर गए, सवाल केवल पूछा, कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा। उसमें लगभग 9 से 10 महीने लग गए।
इसमें तो ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट है, कहां से बनवाएगा लोग, कितनों के पास है ही नहीं, और 25 दिन में कैसे पूरा हो जाएगा। अगर 2 महीने में आप 8 करोड़ लोगों का सूची, मतदाता सूची बना सकते हो, तो 2 महीने के अंदर जाति जनगणना पूरे देश में कराइए। ये हम लोगों की मांग है, कराइए। फेज वाइज क्यों कर रहे हैं? भारत सरकार के अनुसार बिहार के 2,90,00,000 मजदूर, जो हमने आपको पहले भी बताया, वो बाहर है, पलायन है। उनके लिए क्या व्यवस्था है? जो पलायन करके जो भी मजदूर गए हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए ना। क्या है व्यवस्था? आप तो मीडिया हो, आप लोगों को तो सब कुछ पता रहता है, लेकिन आप लोगों को भी आश्चर्य लग रहा होगा कि क्या कर रहा है भाई चुनाव आयोग। ये तो मजाक उड़ा रहे हैं, संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं, गरीब बिहार के मतदाताओं का मजाक उड़ा रहे हैं, उनका हक अधिकार छीना जा रहा है। ये बहुत गंभीर मसला है, इसलिए इस साजिश को हम लोग सहन नहीं करेंगे, और पूरा बिहार और बिहारी अलर्ट है। और हम चाहेंगे कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो है अपनी बात को रखें। थैंक यू। हेलो, बहुत धन्यवाद तेजस्वी जी। मंच पर विराजमान आदरणीय दीपांकर भट्टाचार्य जी और मंचासीन हमारे इंडिया गठबंधन के तमाम अलायंस पार्टनर, मैं सबको अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप सुन रहे थे। तीनों पार्टियों के नेता वहां पर मौजूद हैं। इस सबके बीच तेजस्वी यादव ने निशाना साधा है जिस तरह की फॉर्म अब भरवाए जा रहे हैं उसको लेकर, और इससे साजिश उन्होंने करार दिया है कि 4 से लेकर 4.5 करोड़ जो बिहारी हैं, बिहार वासी हैं, वो देश के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, बिहार से बाहर रहते हैं। ऐसे में उनके वोट का क्या होगा? 2,90,00,000 मजदूर बिहार से बाहर हैं। ये सरकारी आंकड़ा है, ये लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से जारी हुआ आंकड़ा है। इसको लेकर उन्होंने यहाँ पर पक्ष सामने रखा। दीपांकर भट्टाचार्य को आप इसमें देख पा रहे हैं, जो कि CPI-ML के नेता हैं। कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश राम, वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हैं, और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को भी इस वक्त आप देख सकते हैं। आने वाले चुनावों को लेकर जो तैयारियां इस वक्त वहां पर हो रही हैं, उसी को लेकर जो जन्म प्रमाण पत्र मां और पिता के मांगे जा रहे हैं, उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं कि कैसे ये प्रमाण पत्र कोई दे पाएगा। जब तक हम इन पे पावरफुली कार्रवाई करेंगे, ये चीज नहीं रुकेगी। आपकी इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ आया था, क्या वो सब आपको सामने दिख जाएगा जी। चलो, आप मानते हो कि मतलब कि तस्करों के साथ मजीठिया के लिंक जी 100%, 100% है, 100%। हाँ जी। और महागठबंधन की, इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप सुन रहे थे। तेजस्वी यादव जन्म प्रमाण पत्र जो मांगा जा रहा है उसको लेकर यहां पर सवाल कर रहे हैं कि कैसे दे पाएंगे। मुश्किल से 2% लोगों के पास ही ये जन्म प्रमाण पत्र है, और ऐसे में एक बार फिर से उनकी तरफ से बड़ा आरोप यहां पर लगाया गया बीजेपी पर, सरकार पर, कि वो संविधान और आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। ये चुनाव से पहले वोट काटने की साजिश है जो फॉर्म भरवाया जा रहा है, और उसमें जैसे मैंडेटरी किया गया यहां पर जन्म प्रमाण पत्र, 2% से भी कम लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र मौजूद होगा। और खासतौर पर बिहार से बड़ी तादाद में जो लोग बाहर जाते हैं रोजगार के लिए, मजदूरी के लिए, अपनी नौकरी के लिए, उसको लेकर भी यहाँ पर वो एक आंकड़ा उनकी तरफ से रखा गया कि कैसे 4 से लेकर 4.5 करोड़ लोग बिहार से बाहर हैं, उनके वोट का क्या होगा। आने वाले वक्त में विधानसभा के चुनाव हैं, अक्टूबर महीने के बाद कभी भी विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं बिहार में। इसको लेकर चुनाव आयोग की टीम भी वहां पर पहुंची हुई है तमाम कार्यों का जायजा लेने के लिए और कहीं कुछ खामियों से दुरुस्त करने के लिए। इस सब के बीच उन्होंने सवाल उठाया इसको लेकर कि बिहार के लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है और बिहार के मजदूरों का हक छीना जा रहा है,
और ये सहन नहीं किया जाएगा। तेजस्वी यादव की तरफ से ये तमाम बातें इस वक्त यहां पर की गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। महागठबंधन की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर थी और उन्होंने सवाल उठाए। यहां पर तेजस्वी यादव की तरफ से सवाल उठाए गए हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि करोड़ों की तादाद में जब लोग बाहर होंगे तो उनका वोट कैसे वो डाल पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है, ये एक बड़ा संकट यहां पर है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप सुन रहे थे। बिहार के लोगों को लेकर तेजस्वी यादव ने यहां पर साफ किया है कि ये जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है उसे हम सहन नहीं करेंगे। 2 महीने में जाति जन